Hi everyone, welcome to our channel Chaudhary HR Classes. Our today chapter is Fun with Numbers. Rizwan is counting numbers from 20 onwards. Rizwan नंबर काउंटिंग मतलब काउंटिंग करना गिनना नंबर गिन रहा है फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स। 20 ऑनवर्ड से क्या होता है बेटा? 21, 22। विल ही सी द नंबर 19 इन हिज काउंट? एक्सप्लेन बाई। तो प्यारे बच्चों, as I told you earlier, या you might have learned, you should have learned, आपने सीखा होगा जब काउंटिंग गिनते हैं तो 20 ऑनवर्ड, 20 से आगे की तरफ 21 आता है, 19 आता है क्या? नहीं। तो हमें एक्सप्लेन करना है, हमें लिखना है कि 19 क्यों नहीं आएगा। लिखो ड्यूरिंग काउंटिंग, एक सेकेंड, काउंटिंग 20 ऑनवर्ड्स डबल कैसे हो गया? 20 ऑनवर्ड्स 19 will not come because it's is before 20, not after 20 in counting। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों यह 20 से पहले आता है, ना कि, ठीक है, कंप्लीटेड। ओके, ये हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छवि इज काउंटिंग नंबर्स इन टूज फ्रॉम 10 onwards. Will she say 43? Explain why. छवि इज काउंटिंग नंबर इन टूज, वो काउंटिंग कर रही है इन टूज। मैंने बताया था बेटा, जब भी काउंटिंग इन टूज, काउंटिंग इन 5, काउंटिंग इन 10 मीन्स 2 की टेबल हमें बोलनी है और वो कंटिन्यू करनी है जब तक ये नंबर की कह रहा है। नहीं, नॉट अप टू 10 टाइम्स बट अप टू मैनी टाइम्स, मतलब जब तक हम 43 तक नहीं पहुंचते वो है कंटिन्यू करनी है। तो देखते हैं, यदि हम 2 की टेबल बोलते हैं बेटा तो 2 10 जा 20, 2 15 जा 30, 2 20 जा 40, नेक्स्ट 2 21 42 और ये 44। तो प्यारे बच्चों ये 43 नहीं आएगा, 2 की टेबल में काउंटिंग में ये नहीं आएगा। एक और तरीका है प्यारे बच्चों, जब भी हमें ऐसे करना है, या मैंने पहले बताया है, तो वेरी सिंपल है। यदि ये डिवाइड हो जाता है पूरा तो ये 2 की काउंटिंग में आएगा, और नहीं होता है तो नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। 43 डिवाइड बाई 2, यदि ये पूरा डिवाइड हो जाता है 2/2 तो 0, यहाँ क्या बचा बेटा? 0। फिर 3 लिया, 3 क्या 2 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं, तो 2 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचा बेटा, तो 1 में भाग नहीं जा सकता, 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो 1 बैलेंस रहेगा हमेशा। यदि बैलेंस कुछ नहीं बचता, पूरा डिवाइड हो जाता, तब ये उसकी काउंटिंग में आता। जब डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो ये उसकी काउंटिंग में नहीं आएगा, 43 2 की काउंटिंग में नहीं आएगा। यदि बैलेंस कुछ नहीं बचता तब वो क्या होता बेटा? तब वो 2 की काउंटिंग में आता। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको गिन के बता दिया। ठीक है, "43 will not come in counting of 2 because it can't be divided by 2। एक और लॉजिक है बेटा, ऑड नंबर
कांट बी डिवाइडेड बाई इवन नंबर। ठीक है, कभी भी, ये दूसरा लॉजिक है, तो ये शॉर्टकट है बेटा याद करने का। तो दूसरा क्या है, देखो मैंने बताया ये पहला वाला 43, क्योंकि ये 2 की टेबल से काउंट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरा है ऑड नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे इसमें आप देखेंगे 3 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, नहीं। तो बेटा ये जो है 3, ये इधर मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो ऑड या इवन, यदि इवन होगा तो इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 से 2 के इवन नंबर कौन से होते हैं, देखो ऑड होते हैं 1 3 5, ये आपको बताएंगे 7 9 11, नहीं मतलब ये 9 तक यदि ये फर्स्ट यूनिट प्लेस पे हैं तो ये डिवाइड इवन से नहीं हो सकते। इवन होते हैं 2 4 6 जो डिवाइड किए जा सकते हैं, नहीं। तो ये इसलिए इससे डिवाइड नहीं हो सकता या इसकी काउंटिंग में नहीं आएगा। और वैसे ही मैंने आपको समझाया। दूसरा है बेटा, आप 10 से काउंट करेंगे 2 की काउंटिंग में, 10 के बाद सीधे 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44। तो ये नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना बेटा काउंटिंग में, ये नहीं आएगा। ठीक है, माला इज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 20। बैकवर्ड मतलब पीछे, आप इसी का यूज करें, ये है 20, इससे पीछे इस साइड में काउंट करना है। माला काउंटिंग कर रही है 20 से पीछे। हाउ मैनी स्टेप्स विल इट टेक टू रीच 0। वह कितने स्टेप लेगी 0 पे पहुंचने के लिए। आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, ये हो गया 0 पे, है ना। ये कम चूक गए बेटा, ये जो 11 से 10 पे जाएगा चूके नहीं। ये आपको समझाने के लिए यहाँ से आधा और यहाँ से 11 से 10 पे आएगा ना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 20। कितने स्टेप लेगी 0 पे आने के लिए, 20। ठीक है, कितने लेगी बेटा, 20। तो हमें क्या लिखना है इसमें, ये लिखते हैं माला will take 20 steps from 20 to 0 as first step will start at 19 onwards, मीन्स 1 to 19 हो गए बेटा, 19 स्टेप है ना, एंड रेस्ट 0 इज 20th स्टेप। अब देखो प्यारे बच्चों, आप यदि इसको समझिए ध्यान से, देखो मैंने बताया हमें 20 पे वो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, 20 पे फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, फर्स्ट होगा बेटा 19 पे। जब वो पहला स्टेप चलेगी, फर्स्ट यहाँ से शुरू किया पहला स्टेप, यहाँ पे ख़त्म किया, तो पहला यहाँ पे होगा 19। तो आप देखेंगे यहाँ से पहला हो गया, तो पहला दूसरा, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे बेटा, 19 हो जाएंगे ना। यहाँ पे ऑलरेडी पहला स्टार्ट हो गया 19 पे, तो 19 से 1 पे आने पे कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। अंडरस्टूड है, नहीं। एक सेकंड, दोबारा देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करेगी,
यहाँ से यहाँ पहला स्टेप होगा 19 पे, फर्स्ट स्टेप, ना कि 20 पे। तो 19 से जब 19 पे फर्स्ट हो गया तो ये हमको पता है 1 से 19 कितने अक्षर होते हैं, 19। तो 19 तो ये हो गए बेटा, और 0 पे पहुँचना है, तो 0 पे पहुँचने के लिए एक और स्टेप लेना पड़ेगा, तब होंगे +20, है ना। क्लियर? 20 से नहीं होगा, समझ गए। तो आप लिख लो, माला विल टेक 20 स्टेप फ्रॉम 20 to 0 एज फर्स्ट स्टेप विल स्टार्ट एट 19 ऑनवर्ड्स, मीन्स 1 to 19 19 स्टेप हुआ, रेस्ट 0 इज, जो 0 है वो 20वां स्टेप होगा 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा, विराज इज काउंटिंग बैकवर्ड्स इन 2 फ्रॉम 20। विराज क्या कर रहा है, 20 से काउंट स्टार्ट कर रहा है, कैसे, 2s में, मतलब 2 की काउंटिंग। हाउ मैनी स्टेप विल इट टेक टू रीच 0, डिस्कस। यह 0 तक पहुंचने में कितने स्टेप लेगा पता कीजिए। आइए देखते हैं। तो 2s में स्टार्ट कर रहा है, तो देखो फर्स्ट स्टेप होगा बेटा 18 पे, 2s में ले रहा है, एक को छोड़ के नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 10 पे आएगा, है ना। सीधा यहाँ एक छोड़ के 10, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, कितने स्टेप लेगा बेटा, 10, ठीक है। कितने लेगा, 10। दूसरा, यदि वो 0 पे पहुंच रहा है, स्टेप की बात हो रही है बेटा, नहीं, कितने ये हो रही है स्टेप की बात, ध्यान से समझना। यदि होती काउंटिंग तो अलग बात है कि काउंटिंग कितनी बार करेगा, तब होता है 21, समझ रहे हैं ना। यदि स्टेप की बात हो रही है इसलिए काउंटिंग होती तो 21 होती, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाती काउंटिंग, 20, 19, 18, 1 तक 20 हो जाते हैं, नहीं, +0 21, बट स्टेप की हो रही तो एक अगले से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0। तो प्यारे बच्चों, डिस्कस सेम बात है, इसमें क्या है, डिस्कस बता देते हैं। ये है विराज, विराज लिख देते हैं भैया, ठीक है। विराज विल टेक 10 स्टेप, क्यों लेगा 10, क्योंकि 20 टू फर्स्ट स्टेप विल स्टार्ट एट 18, पहला स्टेप 18 पे आके जब वो 20 से कदम उठाएगा, 20 से कदम उठाएगा और कहाँ पे रखेगा, 18 पे, तभी तो पूरा हो रहा है ना, 18 पे फर्स्ट स्टेप पूरा हो रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट है, समझ गए ना। तो पहला स्टेप कहाँ पे स्टार्ट होगा बेटा, 18 पे, मीन्स, तो मीन्स 18 से स्टार्ट होगा, तो इसमें सिंपल है, तो हम लिख देंगे मीन्स 18 to 0 विल बी 10 स्टेप्स, है ना, ठीक है। 9th, क्योंकि 1 से 20, आप यदि ध्यान देंगे 1 से 20 होती है काउंटिंग, 20 हो गए 20 नंबर, बट स्टेप की बात आ रही है तो यहाँ पे 19 होंगे, क्योंकि 20 से 19 पे पहला स्टेप होगा, एक एक कम करके 0 पे जाके पूरे 20 होंगे, यदि 0 रखनी पड़ेगी। स्टेप बेटा एक कम स्टार्ट होता है, नहीं, ठीक है, मिटा देते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, पैटर्न इन नंबर चार्ट। पैटर्न इन नंबर चार्ट, इन नंबर चार्ट में क्या पैटर्न दिया गया है, तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे
पहले ध्यान से देखो, हमें जो समझ में आ रहा है फर्स्ट रो में पहले नंबर को किया गया है हाईलाइट, ग्रीन किया गया है, सेकंड रो में दूसरे को, थर्ड रो में तीसरे को, नहीं, फोर्थ रो में चौथे को, फिफ्थ रो में पांचवें को, सिक्स्थ रो में छठी रो में छठवें को, सातवें रो में सातवें को, एट्थ रो में एट्थ को। ठीक है, ऐसे किया गया है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या पैटर्न देखा है, समझ गए, फर्स्ट में फर्स्ट को, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को ग्रीन किया गया है। लुक एट द नंबर चार्ट एंड राइट डाउन द आंसर। नंबर चार्ट को देखो और राइट डाउन द आंसर। ये रहा नंबर चार्ट, ये कह रहा है बेटा जस्ट बिफोर 10, 10 से जस्ट पहले क्या आता है बेटा, 10 से जस्ट पहले क्या आता है 9, और 20 से जस्ट बिफोर पहले क्या आता है 19, 30 से 29, 40 से 39, नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे 29 और यहाँ पे 39। ठीक है, क्लियर। डू यू सी एनी पैटर्न, क्या तुम कोई पैटर्न देखती हो। सेट द नंबर्स ऑन द नंबर, सेट द नंबर्स ऑन द नंबर चार्ट। डज द पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर्स, इफ यस राइट द पैटर्न। ओके, ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई पैटर्न देखते हो क्या। यस, हम देखते हैं और उस नंबर को शेड करना है, ग्रीन करना है। डज पैटर्न कंटिन्यू फॉर अदर नंबर, यस कंटिन्यू करता है। तो ये प्यारे बच्चों ये क्या कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं जो 10th रो है, जो 10th रो है, ये 10th रो में इनसे जस्ट पहले कौन आता है, तो उनको हमें प्लेस करना है। जैसे 40 से पहले 39, 50 से पहले 49 आएगा, 60 से पहले 59 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पैटर्न चेक किया, ओके, ये बोल रहा है एफ एस, हमें बस पैटर्न लिखना है, तो हम लिख देते हैं बेटा, हमें बस पैटर्न लिखना है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं 49, यहाँ पे 59, जो पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है उस हिसाब से 69, 79, 89, नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा 99। ठीक है, तो हमने ये नंबर चार्ट में जो थे वो हमने कंप्लीट कर दिए 99 तक, यहाँ तक ये 99, 89, 79। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ लुक एट द नंबर्स कलर्ड ग्रीन इन द नंबर चार्ट, राइट देम, उनको लिखो। तो बेटा हमें जो कलर किए गए थे, मैंने बोला था फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड, थर्ड रो का थर्ड, नहीं, तो हमें लिखना है, देखो 1 2 3 यहाँ तक लिख दिया। अभी हमें लिखना है 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। ठीक है, ये लिखना है ना बेटा 1 2, ये ठीक है, लिख देते हैं। थर्टी 45 56 67 78 89 और नेक्स्ट बेटा 89 किया गया 100। नेक्स्ट है
100, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट पैटर्न डू यू सी, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, आपने क्या पैटर्न नोटिस किया, देखा, डिस्कस, विचार विमर्श करो। तो हमने क्या पैटर्न देखा बेटा, हमने देखा, चलो लिखते हैं, वी नोटिस द पैटर्न दैट फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड नंबर ऑफ सेकंड रो, थर्ड नंबर ऑफ थर्ड रो एंड कंटिन्यू। हमने यही तो देखा बेटा, इसको यहाँ पे एक सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी साफ दिख रहा है। तो आप ये नोट कर लो कि फर्स्ट नंबर, यदि आप, मैंने बताया था ना, पहली रो का पहला नंबर है 1, सेकंड रो का सेकंड नंबर है 12, थर्ड रो का थर्ड है, फिर फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है, फिफ्थ का 5वां, ठीक है। लच्छन ने मेड ए नंबर विंडो, लच्छा ने नंबर विंडो बनाई, देखो यहाँ ये बन रही है ना, एंड प्लेस्ड इट ऑन द नंबर चार्ट एज शोन बिलो, और इसको कहाँ पे रखा, नंबर चार्ट पे रख दिया, ठीक है बेटा। इफ द सेंटर ऑफ द विंडो इज प्लेस्ड ऑन 28, यदि विंडो का सेंटर क्या है बेटा 28 रख दिया, ये रहा, दिख रहा है। विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट, कोई बता सकता है बेटा। तो हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है, 14, 15, 16। तो देखो इसके लेफ्ट और राइट में ये कह रहा है 10 लेस कर दो, यहाँ 10 मोर कर दो, यहाँ 1 मोर कर दो, यहाँ 1, क्योंकि ऐसे काउंटिंग होगी 26, 27, यहाँ पे 29 आएगा नहीं, यहाँ पे 10 लेस करने पे 28 से 18 आएगा नहीं, यहाँ पे बेटा 28, 38 आएगा, ठीक है। आओ लिख देते हैं, आओ लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, विच नंबर विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट, टॉप पे क्या है 10 लेस करने नहीं, वैसे यहाँ पे दर से भी देखें 15, 16, 17, 18 आएगा, और इसमें से 10 लेस करने पे भी 18 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 18, ठीक है। विच नंबर विल बी बिलो इट, तो बिलो की लाइन देखो, बिलो मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, 34, 35, 36, 37, यहाँ पे 38 आना चाहिए। एक और तरीका है 28 में 10 मोर, 10 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 38, ठीक है, आ रहा है 38, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा विच नंबर विल बी ऑन द इट्स राइट, इसके राइट में कौन सा होगा। तो ये बेटा काउंटिंग है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और एक और तरीका 1 मोर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 29, ठीक है। विच नंबर विल बी ऑन इट्स लेफ्ट, लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा बेटा 39, लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट में होगा, ये बोल रहा है तो लेफ्ट में एक कम करना है, तो कितना होगा बेटा, कितना होगा 27, ठीक है। ओके नाउ इट्स कंप्लीटेड, नाउ लेट्स डू इट फॉर अदर नंबर्स। अभी हमें क्या है, देखो ऊपर आपको ध्यान होगा, ऊपर वाले के लिए 10 कम किए, नीचे वाले के लिए 10 ज़्यादा किए,
इधर वाले के लिए 1 प्लस किया, इधर वाले के लिए 1 कम किया। ठीक है, तो लेट अस डू इट फॉर अदर नंबर्स। आओ इसको दूसरे नंबरों के लिए करते हैं। ये 53 है बेटा। तो प्यारे बच्चों 53 में क्या होगा, ऊपर वाले में क्या आएगा कोई बताओ। 10 लेस करने ना, ये तो 5 की काउंटिंग है। 53 यहाँ पे 52 54, तो यहाँ पे 10 लेस करने पे कितना आएगा 43, क्योंकि ऊपर क्या है 4 की टेबल रहेगी, 4 की रो रहेगी, इधर 5 की, इधर 6 की, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 53 से पहले क्या आता है 52, एक कम करना है, इधर 54 और इधर ये 6 की रो स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे 62 आएगा, यहाँ पे 63। ठीक है, नीचे क्या है ज़्यादा करने होते हैं 10 मोर। समझ में आया। तो एक और चीज़, ये 26 है बेटा, तो ये 2 की रो हो गई, ये 1 की हो गई, ये 3 की हो गई, है ना। तो यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, 1 की रो है ना। इधर 26 से पहले क्या आता है 25 और यहाँ पे 27। ठीक है बेटा, अभी ये 74 है, तो ये 7 की रो हो गई, ये 6 की हो गई, ये 8 की हो गई। तो यहाँ 74 में 10 प्लस करने पे 84 इस नहीं, और यहाँ पे 10 कम करने पे 64 या 6 की रो में, और यहाँ पे एक कम करने पे 73, यहाँ पे 75। ठीक है बेटा, क्या ठीक है। अब ये कह रहा है बेस्ड ऑन द सेम नंबर ग्रिड फिल द मिसिंग नंबर। ये सेम नंबर की ग्रिड को भरते हुए हमें फिल करना है क्या, मिसिंग नंबर, जो मिसिंग नंबर है वो भरने हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, जैसे ये 8 की रो है, क्या है बेटा, ये है 8 की रो, है ना। ठीक है, तो ये कितने की होगी बेटा 9 की, नहीं, और ये होगी 10 की। ठीक है, तो बेटा 8 यहाँ पे, ओके सॉरी, प्यारे बच्चों 8 किसकी रो में आता है बताओ, कौन सी रो में आता है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट में आता है ना। फिर नेक्स्ट रो कौन सी होती है 2, नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा 2 होती है ना, नेक्स्ट होगी 3। तो 8 की में इधर जब चलेंगे ज़्यादा, इधर आएगा 9, 2 की में, तो देखो हमें क्या है ऐसे देखना बेटा, 8 से ज़्यादा 10 करने हैं, तो 2 की रो कौन सी होती है, कोई बताएगा सेकंड रो कौन सी होती है। सेकंड रो होती है बेटा 11 12 13, नहीं यही तो होता है, नहीं। तो यहाँ पे आएगा +10 करने पे 18, और 18 से पहले क्या आएगा बेटा 17। ठीक है, सेकंड रो। इधर आएगा थर्ड रो, थर्ड रो कौन सी होती है 21। तो नीचे की साइड में प्लस करने होते हैं, ऊपर की साइड में कम करने होते हैं, तो यहाँ पे बेटा आएगा 28। ठीक है, और यहाँ पे ये फिफ्थ वाली रो है, नहीं फिफ्थ वाली रो है प्यारे बच्चों। फिफ्थ वाली रो से अगली नेक्स्ट रो होती है सिक्स्थ वाली। ठीक है, फिफ्थ देखो एक और चीज़ है, जो फिफ्थ वाली रो है वो फोर्थ रो है, वो सिक्स्थ रो है ना। क्यों पूछो क्यों, देखो आओ इधर बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, बट ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ये थर्ड रो है बट 2 से स्टार्ट हो रही है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, ये सिक्स्थ रो है, नहीं। तो लास्ट में जो याद करने का तरीका है, जो लास्ट में टोटल होता है वही रो होती है। सिक्स्थ है, ये फिफ्थ रो है, ये फोर्थ है, ये 3, ये 2 रो, ये 1, है ना। इनके जो पहले 1 आ रहा है 2 आ रहा है, इससे ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये कौन सी है बेटा सिक्स्थ रो है, कौन सी है ये, इसके लास्ट में सिक्स। तो आप सिंपल ऐसे ही कर लो कि 51 से स्टार्ट हो रही है, ये 61 से हो रही है, ये मैं एक सेकंड इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, ये 11 से, ये बेटा 21 से। ठीक है,
तो हमें ये देखना है ये कौन सी रो वाला है, और ये बेटा होगी 41 से, कौन सी होगी 41 से, ठीक है। तो 57 से आगे क्या आता है 58, फिर क्या आता है आगे 59, 61 में 58 के पैरेलल कौन सा आता है 61 की रो में, बताओ। नीचे की साइड में वैसे भी +10 करने हैं, तो यहाँ पे आएगा बेटा 68 और यहाँ पे आएगा 69, नहीं +10 करने होते हैं नीचे, तो इधर से भी 68 आएगा और 69, यहाँ पे कुछ आ रहा होता तो यहाँ आता था 67, नहीं। नेक्स्ट, और जब ऊपर की रो है तो -10 करने होते हैं, तो वैसे भी ये 4 की रो है, यदि यहाँ पे आएगा तो यहाँ 47 और यहाँ पे आएगा तो 48 और यहाँ पे 49, देखो यही तो किया है मैंने। यदि 57 दे रखा है वहाँ पे, नहीं, और मैंने बोला भैया 61 की रो में इसके नीचे 67 आएगा, यहाँ पे खाली है ये वाला, यहाँ पे 58 के नीचे 68 आया है, 59 के नीचे 69, ठीक है, और 58 के ऊपर आया है 48, और यहाँ पे क्या आया है, यह है 49, ठीक है, ऐसे आता है। नेक्स्ट, ये दे रखी बेटा 41 की रो, ये 51 की, ये 31 की, तो 46 के ऊपर क्या आएगा 31 की रो में 36, 10 माइनस करने पे, 46 के नीचे 56, 10 प्लस करने पे, ठीक है। इधर आएगा 41 की रो में 46 से पहले आता है 45, इधर आता है 47 या 55, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा हमको ये देखना है ये किस रो में आता है, ये आता है 61 की में, नीचे की साइड में हो जाएगी 71 की रो, है ना, ये होगी 71, ये 81 की रो, तो 69 से पहले क्या आएगा 68 और इधर क्या आएगा 70, और 71 की में इसके नीचे क्या आएगा 79, इसकी में 89, ठीक है भैया। नेक्स्ट, ये होगी भैया 11 की रो, ये होगी 21 की, ये 31 की, तो 16 के नीचे क्या आएगा 26, यहाँ क्या 36, यहाँ पे 27, यहाँ पे 37, 38, ठीक है। अब यहाँ पे ये 31 की रो है, ये 21 की, ये 41 की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आएगा बेटा 22, 23, 24, यहाँ पे 32 हो गया, 32 हो गया, तो यहाँ पे 42, 43, 44, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 61, ये मन में लिखना है ना, 61, यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे आएगा 71, ये 81, ठीक है। तो यहाँ पे 61 की रो में 65 से पहले यहाँ पे 75, यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा 85, और यहाँ पे 86, ठीक है। नेक्स्ट, ये 36, ये 31 की रो हो गई, ये 41 की, ये 51 की। तो प्यारे बच्चों वैसे भी बताया कि प्लस नीचे की साइड में प्लस करते हैं, ऊपर की साइड में -10 करते हैं, नीचे की साइड में +10 करते हैं, ऊपर की साइड में -10, और लेफ्ट में करते हैं -1, राइट साइड में +1, है ना। तो अभी यहाँ पे +10 करेंगे तो 46, और यहाँ पे 56, ठीक है। यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ 37, यहाँ पे 38, यहाँ पे +1 करेंगे 47, यहाँ पे 48, 56, यहाँ पे +1 करेंगे 57, और यहाँ पे बेटा 58, ठीक है। नेक्स्ट, ये 41 की रो, ये 51 की, ये 2-3 तरीके आपको बता दिए मैंने, कैसे भी आप कर सकते हैं। 41 तो मैंने बताया ऊपर वाले -10 करने हैं, तो 45 हो गए बेटा, नीचे वाले में +10 करने हैं 65 हो गए, लेफ्ट वाले -1 करना है राइट वाले में +1 करना है, इधर +1, इधर +-1, ठीक है बेटा। नाउ
एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स, पैटर्न को ध्यान से देखो, देख लेते हैं भैया। एक्सप्लोर मतलब खोजो या तलाशो, देखो। ऑब्जर्व, क्या करें, ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ द ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स एंड एक्सटेंड द पैटर्न, इस पैटर्न को बढ़ाना है। ठीक है बेटा, इस पैटर्न को बढ़ाना है। ऑब्जर्व, देखो बेटा यहाँ पे क्या था, एक था नहीं, तो यहाँ पे क्या किया, 1 2 3, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर क्या किया आगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे पैटर्न में जो, तो प्यारे बच्चों हमने देखा, आप यदि ध्यान से देखेंगे, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक बॉक्स है, इसके इन्होंने राइट वाला एक बॉक्स बढ़ाया है और ऊपर वाला नहीं, इस पैटर्न में। तो ये कितने, यहाँ एक था तो 2 बढ़ाए, यहाँ एक था तो 2 बढ़ाए। नेक्स्ट में इन्होंने ये 3 हो गए, 1 2 3, अब 1 2 3 पहले थे, 3 और बढ़ाए, 1 2 3, 3 और बढ़ाए। तो यहाँ से यहाँ 2 बढ़ाए, यहाँ 3 बढ़ाए नहीं, एक तो ये तरीका हो गया बेटा। ध्यान, समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो, दोबारा देखो, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ाए, यहाँ से यहाँ 3 बढ़ाए, पहला पैटर्न तो ये हो गया। ध्यान देने के लिए, दूसरा आप समझने के लिए, इसके राइट में भी एक रखा है, इसमें ऊपर भी एक रखा है। ठीक है, जो भी बॉक्स थे, यहाँ पे एक ही था ना, इसके एक बढ़ा दिया राइट में, एक ऊपर। अब यहाँ पे ये 3 थे नहीं, तो इसके भी राइट में रखा है, इसके ऊपर भी रखा है। जैसे यहाँ पे इसके राइट में रखा ऊपर, और इसके राइट में रखा ऊपर भी रखा। मेरी बात समझ रहे हैं? राइट और ऊपर को खाली नहीं छोड़ा है, मतलब इसके ऊपर रखा, राइट भी रखा, राइट रखा, ऊपर। जो भी डिब्बे दिए हैं, बॉक्स दिए हैं, उनके राइट और ऊपर, राइट और टॉप पे डिब्बे रखे गए हैं। दूसरा तरीका ये है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि जो भी बॉक्स दिए गए हैं उनके या तो राइट और टॉप में रख दो, या फिर जैसे यहाँ 1 से 2 बढ़ाए गए, यहाँ 3 बढ़ाए गए, तो यहाँ 4 बढ़ेंगे, यहाँ 5 बढ़ेंगे। तो ये दोनों तरीके करने हैं हमें, राइट और टॉप में रख के डिब्बे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो हम देखो पूरा करते हैं बेटा। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ये तो बन गया पहला वाला। अभी हमें क्या करना है, हमें 4 डिब्बे बढ़ाने हैं। अभी हमें बेटा 4 डिब्बे बढ़ाने हैं। ठीक है, वो कब बढ़ाने, राइट और टॉप में। तो इसके राइट में एक और रखो, 1 बढ़ गया। अब इसके ऊपर रखो, 2 बढ़ गया। अब इसके ऊपर रखो, 3 बढ़ गया। अब इसके ऊपर रखो, 4 बढ़ गया ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे बेटा, 10। मतलब हमें हर बॉक्स के राइट और टॉप को कवर करना है, एक एक डब्बा लगा के। अभी हमें कितने भरने पड़ेंगे यहाँ पे, 5। तो पहला, तो प्यारे बच्चों पहला, दूसरा, पहले हम 10 बना लेते हैं, तीसरा, 4 बने हुए हैं ना वहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और पहला, ये इतने बने हुए थे वहाँ पे प्यारे बच्चों। अब आप देखेंगे ध्यान से, हमें 5 बॉक्स बढ़ाने हैं। हमने एक यहाँ पे, एक दूसरे कलर का लेते हैं, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गए, 1 इसके ऊपर। ठीक है, ये 5 बॉक्स। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा, 10 पहले थे, 5 अब हो गए, तो कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। ठीक है, हमने सबके राइट में भी रख दिया और ऊपर भी रख दिया। इधर भी हमने सबसे ऊपर भी रखा, ये देखो, सबके राइट में भी रखा। इधर 2 बढ़ाए, इधर 3 बढ़ाए, इधर 4 बढ़ाए, इधर 5 बढ़ाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा 1 है, यहाँ पे 1 है। तो आप नोटिस करेंगे ये क्या बेटा, वर्गाकार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं,
वर्गाकार। तो प्यारे बच्चों, वर्गाकार बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक के ऊपर 3 रखे हैं। देखो, एक टॉप पे रखा, एक राइट में रखा, पहले की तरह एक और रखा है वर्गाकार बनाने के लिए, एक और रखा है इन्होंने वर्गाकार बनाने के लिए। तो आप देखेंगे इधर इन्होंने 3 बढ़ाए थे। कितने बढ़ाए थे? 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये 4 थे पहले, ये पहले 4 थे बेटा, नहीं तो पहले की ही तरह, पहले तो ट्रायंगल में बना रहे थे, अभी ये जो टॉप और राइट वाले हैं उनके चारों तरफ एक एक डिब्बा रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, 3 4 5। कितने रखे बेटा? 5। यहाँ एक था, 2 बढ़ाए, और यहाँ पे 3 बढ़ाए, और यहाँ पे 5। अभी हमें नेक्स्ट कितने बढ़ाने होंगे बेटा? और नंबर चल रहे हैं, कितने बढ़ाने होंगे? 1 3 5। तो नेक्स्ट में कितने बढ़ाने होंगे, कोई बताएगा? नेक्स्ट में बढ़ाने होंगे हमें 7। और वो कैसे बढ़ाने होंगे कि हर जो राइट और टॉप वाले कौन वो हैं डिब्बे, उनको कवर किया जाए। ठीक है, बढ़ा देते हैं अभी भैया। देखो, पहले तो हम इनको बनाते हैं, 3 3 6, ये बन गया आपका। ठीक है, ये तो बन गया आपके पहले वाले। कितने बन गए? पहले वाले बन गए। अभी हमको नए वाले बनाने हैं। तो देखो, मैंने बताया 7 बढ़ाने हैं हमें। अरे 1 2 3 बढ़ गए जी। अब 4 5 6। तो ये वर्गाकार में बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे, एक सेकंड इधर देखेंगे आप, ऐसे तो इन्होंने ऊपर तो रख दिए, और राइट में, ये राइट में रखे, और ये ऊपर, तो यहाँ पे भी 1 बढ़ाया था। तो हमें इसको वर्गाकार करने के लिए यहाँ पर भी 1 बढ़ाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 9 7 16। कितने हो गए? 16। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम देखो 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे। तो पहले हम इतने बना लेते हैं, तो प्यारे बच्चों, आपने नोटिस किया 1 3 5 7 बढ़े यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने बढ़ेंगे? 9। कितने बढ़ेंगे बेटा? 9। चलो देखते हैं कैसे। देखो, पहले हम 16 बनाते हैं भैया। 1 2 3। ठीक है, अब देखो, 1 2 3 4, 1, आप काउंट करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 3 16। ठीक है, ये पहले काउंट नहीं किया था। तो ये टोटल हो गया बेटा 16, है ना। अभी हमको इनके राइट में सबके रखना है और ऊपर भी रखना है। तो आइए बढ़ा देते हैं भैया डिब्बा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया राइट और टॉप में तो रख दिए। एक हमें अभी इनके क्या करना है, इसको वर्गाकार स्क्वायर करने के लिए यहाँ भी रखना है। तो कितने बढ़े? 9। 16 और 9 25। कितने हो गए बेटा? 25। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दिए हैं बेटा 1 2 3 4 5। कितने दिए हैं? 5। तो अभी तक जो चल रहा था, बेटा राइट में और टॉप पे रख रहे थे, नहीं किसी भी डिब्बे को ऊपर से भी खाली नहीं छोड़ रहे थे, मतलब राइट वाले डिब्बों को और टॉप वाले। तो अभी देखो, इन्होंने ध्यान से देखो बेटा, एक तो ये हो गए, ये कितने हो गए? 5। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, इन 5 के राइट में सब एक एक रखा। कितने रखे राइट में? एक एक, है ना, राइट में ही तो रखे। कितने हो गए बेटा? 8। यहाँ पे कितने बढ़ाए इन्होंने? 3। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें कितने बढ़ाने हैं राइट में करने के लिए। ठीक है, हमें राइट में 3 ही बढ़ाने हैं, क्योंकि ओनली इन्होंने राइट वाले कवर किए हैं। तो हम राइट वाले पहले इतने बना देते हैं। एक सेकंड, इनको मिटा देते हैं भैया। अब देखो, पहले हमने ये इतने बना दिए। ठीक है,
ठीक है बेटा। तो और ये ऐसे बन गए, ठीक है, ये बन गए आपके 8। अभी हमें क्या करना है बेटा, हमें राइट में 3 रखना है। क्या रखना है? 3। तो अभी हम रख देते हैं भैया ये वाला कलर, 1 ओनली राइट से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 11। यहाँ पे भी 3 बढ़ाए। अब इनमें हम क्या करेंगे, हम इनमें भी आगे 3 ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऊपर ये 1 सेकंड, ठीक है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके ऑलरेडी अब 11। तो हमें क्या है, राइट में 3 बढ़ाने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 14। कितने हो जाएंगे? 14 राइट के बढ़ाने थे बस, ठीक है।